श्री शंकर भगवान की जय। अथ सोमवार व्रत कथा। सोमवार का व्रत किस महीने में करना चाहिए? ये व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत का बहुत प्रचलन है। उसी दिन से ही सोमवार व्रत प्रारंभ करना चाहिए, अच्छा होता है। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाएं और उसके पश्चात स्नान करें। फिर देवादिदेव महादेव भगवान शिव का पूजन विधि विधान से करें और भगवान के सामने संकल्प लें कि मैं ये मन वचन से शक्ति से आपका व्रत पूर्ण करूंगा। और इस तरह से व्रत जो भी करता है उसे जो भी चाहिए वो वस्तु, पदार्थ, धन सब प्राप्त हो जाता है। ये अति पावन व्रत है। और आइए हम सभी सुनते हैं सोमवार की परम पावनी कथा। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र ना होने के कारण वो बहुत दुखी था। वो इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को भगवान शिव का पूजन आराधन व्रत किया करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दिया जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती माता ने देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे नाथ महाराज, यह साहूकार आपका परम अनन्य भक्त है और आप सदैव आपका व्रत पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से किया करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया जो करते हैं उनके दुख को दूर करते हैं। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे? पार्वती जी के इस आग्रह को देख महादेव भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि हे जगदम्बे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। ये इसी चिंता से बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर दूंगा। परंतु वह पुत्र केवल 12 यानी कि 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक इसके लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना प्रसन्नता हुई ना दुख हुआ। वह पहले के जैसे ही भगवान शिव का व्रत आराधन पूजन वंदन किया करता था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत अधिक खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की ही आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं प्रकट की, ना ये भेद किसी को बताया। जब पुत्र उनका 11 वर्ष का हुआ तो बालक की माँ ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार बोला कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करना चाहता हूँ देवी, मैं सोचता हूँ कि ये काशी में जाकर के पढ़े। फिर उस साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाना वहाँ दान यज्ञ पुण्य सब ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जाते थे। रास्ते में एक शहर दिखाई पड़ा और वहां पर वो लोग गए। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं वर को देख कन्या इतनी सुंदर है, माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के पुत्र को देखा तो मन में सोचा कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा। वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर वर के अच्छे कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से साफ सभी कार्य पूर्ण हो गए। अब वर के पिता ने सोचा
कि अगर ये विवाह कार्य भी करा देता लड़का तो कितना अच्छा होता। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा कि आप मुझसे जो चाहे ले लें, इसके बदले में इसका फेरा हमारे बहू के साथ हो जाए तो अच्छा रहेगा। आप मुझसे बहुत सा धन भी ले लें। इसके बदले में उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है देवी, परंतु जिस राजकुमार के समान साथ में तुम्हें विदा किया जाएगा वह तो एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर देखा तो ये सब लिखा हुआ तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार किया और कहा कि ये तो मेरा पति है ही नहीं, मेरा विवाह पिताजी के साथ हुआ नहीं, वह तो काशी पढ़ने गया है। कन्या के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना प्रारंभ किया। जब लड़के की आयु हुई 12 वर्ष की तो एक दिन उन्होंने यज्ञ किया। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा श्री आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाओ और तुम सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसके प्राण ही निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो तो मृत पड़ा हुआ था, तो उसको इतना दुख हुआ, लेकिन सोचा अभी रोऊंगा तो यज्ञ नहीं पूर्ण हो पाएगा, यज्ञ पूर्ण होना आवश्यक है। अतः फिर जल्दी से उसने यज्ञ कार्य पूर्ण किए। ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर जगदम्बा पार्वती के साथ उधर से ही जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती मैया ने शिव भगवान से आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि प्रभु यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा कि पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, अब तो ये कहाँ रहेगा। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को थोड़ी आयु और दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। मैया पार्वती और शिव कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर जब आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो लड़के के ससुर ने कन्या के पिता ने पहचान लिया और अपने महल में लाकर बहुत खातिरदारी की। सभी लोगों ने समर्थन भी किया, साथ ही बहुत धन दिया, दासी हाथी घोड़े सभी कुछ दिया और बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी कन्या और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के नगर निकट पहुंचा तो उसके मामा ने कहा कि तुम्हारे घर में पहले जाकर खबर देकर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो ही हम जीवित रहेंगे, नीचे उतरेंगे, नहीं तो हम छत से कूद कर अपने प्राण गंवा देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार सुनाया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारे धन के साथ आया है। तो लड़के ने बड़े आनंद से उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, व्रत धारण करता है, भगवान शिव की आराधना करता है, देवाधिदेव महादेव उसके सभी दुख को दूर करते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।